दीपक पंचोली। मेरे नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो मैं आज किसी समाजशास्त्र के टॉपिक को लेकर नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं जो नई शिक्षा पद्धति लागू हुई है, जिसे एनईपी बोलते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी में लागू कर दिया गया है इस सत्र 2023-24 के अंदर। और मैं राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो जो है किस तरह से जो है नए विद्यार्थी इस नई शिक्षा पद्धति के अंदर जो है समाजशास्त्र को लेकर के हमारा कुछ क्या बदलाव आए हैं सिलेबस के अंदर, वो मैं आज आपको इससे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि जो है सिलेबस की जो हार्ड कॉपी मेरे पास है, एमए और बीए दोनों की, ये मैंने रख रखी है। ये बीए और एमए के मेरे पास सारे पैटर्न पड़े हुए हैं। तो मैं जो है बताना चाहूँगा कि सिलेबस को अगर आप यूनिवर्सिटी से साइट से अगर डाउनलोड करेंगे या कहीं और देखेंगे तो आपको बहुत सारे काफ़ी लंबे चौड़े सिलेबस दिखेगा, आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें दिखेगी। तो उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वस्तु स्थिति यह है कि पहली बार जो है ये लागू हुआ है, और अभी जो लागू करने वाली यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है, अभी वो खुद भी इसको पूरी तरह से तैयार नहीं है कि किस तरह से आगे इसको चालू किया जाएगा, आगे किस तरह से इसको रन किया जाएगा। तो जो मोटे-मोटे तौर पर जो कुछ चीज़ें हैं फिलहाल के लिए, मैं आप लोगों को वो इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। पहली चीज़ जो है, नई शिक्षा पद्धति और पुरानी शिक्षा पद्धति में क्या अंतर है, उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये तो आपको पता ही होगा कि जो नई शिक्षा पद्धति, उसके अंदर खास तौर से सेमेस्टर सिस्टम शुरू हुआ, और सेमेस्टर का मतलब होता है हर 6 महीने के अंदर आपकी परीक्षा होगी। और जो पुरानी पद्धति होती थी, उसके अंदर जो मुख्य अंतर है इन दोनों में, वो यही है कि उसके अंदर वार्षिक परीक्षा होती थी यूनिवर्सिटी के अंदर, और इसके अंदर हर 6 महीने के अंदर परीक्षा होगी। पहला सेमेस्टर जो होगा शुरुआत का, वो दिसंबर में होगा, अगला सेमेस्टर मई जून के अंदर होगा। हालांकि जो है, क्योंकि इस बार पहली बार हुआ है, तो वो जो है उसके अंदर थोड़ा समय लगेगा। और जैसे मैं उदयपुर में सुखाड़ी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ, तो अभी उसकी परीक्षा फॉर्म भरने का तारीख चल रही है अभी। आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 23 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, सॉरी, 2023 को। तो अभी तो परीक्षा फॉर्म के भरने की चल रही। तो पहली बार की शुरुआत के अंदर तो जाहिर सी बात है कि ये जो परीक्षाएं जो दिसंबर में होनी थी, वो जनवरी के अंत तक हो पाएगी। मगर आगे उम्मीद है कि ये सारा जो है सिस्टम पटरी पर आ जाएगा, और आगे आने वाले समय में दिसंबर और अप्रैल मई या जून के अंदर परीक्षाएं होगी। खैर वो अलग बात है। तो अंतर जो था, मुख्य अंतर पहला तो ये था कि मुख्य वार्षिक परीक्षाएं होती थी उसमें, और 100 नंबर का पेपर होता था। यहाँ जो है पेपर तो वही रहेगा 100 नंबर का, मगर इसके अंदर एक बहुत बड़ा अंतर ये हुआ है कि जो है अब जो सेमेस्टर सिस्टम है, उसके अंदर 20 नंबर के आंतरिक मूल्यांकन का भी होगा। जैसे स्कूलों के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल में जो टेस्ट होते थे, उन टेस्ट के नंबर जुड़ते थे। तो एक अंतर तो ये हो गया। कोई सा भी विषय हो, चाहे वो समाजशास्त्र हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो, कोई सा भी हो, उसके अंदर हर एक के अंदर जो इंटरनल मार्क्स जो यूनिवर्सिटी ने 80 और 20 नंबर का रखा हुआ। 80 नंबर जो है थ्योरी पेपर का होगा, जो वार्षिक जो यूनिवर्सिटी से पेपर होगा, और 20 नंबर जो है हम लोगों के हाथ में होंगे। यानी कि हम लोगों का मतलब जो आपको पढ़ाते हैं उनके हाथ में होंगे, वो आपको नंबर देंगे, वो यूनिवर्सिटी में पेपर में आगे जुड़ जाएगा। तो ये एक तरह से ये बच्चों के लिए अच्छी बात है कि उनको नंबर आइंदा जो है अच्छे नंबर आएंगे। पहली चीज। सबसे महत्वपूर्ण बात है, नई शिक्षा पद्धति के अंदर जो है आप लोगों को, जो नए जो बच्चे हैं, उनको जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एबीसी कार्ड बनाना पड़ेगा। एबीसी कार्ड, और एबीसी कार्ड का मतलब है कि एकेडमिक बैंक जो है, इसको है मैं आपको इसको बता देता हूँ। इसका जो है एबीसी कार्ड का है एकेडमिक बैंक अकाउंट होगा ये। और ये कैसे खुलेगा, इसके अंदर ये मेरे पास कागज में, इसमें पोर्ट आपको वेबसाइट बता देता हूँ कि आप www.abc.gov.in, वापस बोल रहा हूँ, www.abc.gov.in के ऊपर आप जाएंगे, और उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो आगे की सारी जो चीजें हैं वो आपको धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा कैसे खोलना। ये अकाउंट का मतलब ये नहीं कि कोई बैंक में जाकर आपको अकाउंट खोलाना। और सबसे बड़ी बात, एकेडमिक बैंक अकाउंट खोलने के बाद क्या होगा कि जो है आपको इसके अंदर जो है आपका सारा डेटा रहेगा, और जब तक आप आगे बीए एमए जब भी कुछ भी करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको सुरक्षित रखने के लिए कार्ड की जो है आपके पास सुरक्षित रखना, आप लोगों को खोना नहीं है, ताकि आपको याद रहेगा। आपका रिजल्ट जो है इसी आधार पर आएगा। और पहली बात कि आप परीक्षा में आवेदन भी तभी कर पाएंगे जब आपका एबीसी कार्ड बना होगा। ये पहली चीज। दूसरी बात,
जो है मैं ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, तो मैं मोटे तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि बच्चों में बहुत घबराहट है कि किस तरह से सेमेस्टर होगा, किस तरह से परीक्षाएँ होंगी और क्या-क्या पाठ्यक्रम आया। अगर आप सिलेबस के ऊपर देखें, जैसे मेरे हाथ में है, ये जो है मेरे पास ये ये है, बीए का है सिलेबस, ये एक तो 40 पेज का है, एमए का भी लगभग 30-40 पेज का ये सिलेबस दे रखा है और बहुत सारी चीज़ें दे रखी है और इसमें एकदम से पहली बार में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक वो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ जो है ये है कि इसके अंदर जो आप अगर सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें लेवल दिए हुए हैं कि लेवल कहाँ से शुरुआत हो रही है, तो ये लेवल क्या चीज़ है वो हालांकि ये बहुत आसान सी चीज़ है और इसको फिलहाल आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है, मगर मैं बेसिक जानकारी देने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि नई शिक्षा पद्धति के अंदर जो केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि स्कूल से लेकर के पीजी के तक जो है इसको अलग-अलग लेवल में बाँटा गया। तो पहले 1 लेवल से लेकर के जो है 4 लेवल तक जो है ये स्कूल का लेवल है। उसके बाद क्या होगा कि 5वां, 6ठा और 7वां ये जो लेवल है वो बीए डिग्री के लिए या ग्रेजुएशन डिग्री बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है मान लीजिए ग्रेजुएशन को उसके अंदर माना गया। और सरकार ने इस बार ये बनाया है कि आमतौर पर क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ाई बीच में छोड़ देते, 3 साल का कोर्स है, मान लो 1 साल छोड़ दिया, 2 साल छोड़ दिया, तो उनको डिग्री उनकी सारी पहले के ज़माने में व्यर्थ हो जाती थी, उनको कोई मतलब नहीं मिलता था। तो ये जो बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ उसमें यूँ है कि अगर आपने जो है लेवल 5 करा है, लेवल 5 ये 4 लेवल तो स्कूल तक है, पहली लेकर से लेकर के 4 लेवल तक जो है वो उसके अंदर आ रहा है और 5वां लेवल अगर आपने कर लिया है और उसके बाद जो है अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट कोर्स ये है जो है सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा आपको। सर्टिफिकेट जो है एक तरह से उपाधि है, उसको कहते हैं प्रमाण पत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो मिलेगा। और अगर 6ठा लेवल आप पास करके आप छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, बीए का डिप्लोमा, और 7वां कोर्स अगर आप करते हो तो पूरी बीए की आपको डिग्री मिलेगी। ठीक है, ये अंतर है। हालाँकि मैं जो है चाहूँगा कि मेरा कोई भी विद्यार्थी या जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं वो कोई भी अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़े, मगर अगर छोड़ते हैं तब भी आपको 5 और 6 7 में ये अंतर है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री 5, 6, 7। और हर सेमेस्टर ये 5वें लेवल के अंदर भी 2 सेमेस्टर होंगे, 6ठे में भी 2, 7वें में 2, इस तरह कुल मिलाकर बीए की डिग्री करते हैं तो आपको 6 सेमेस्टर एग्जाम देने हैं और उसमें क्रेडिट स्कोर होता है। वो क्रेडिट स्कोर परीक्षा के अंदर आपको मिलेंगे, वो ऑटोमेटिक उसको गिनती आपको नहीं करनी, वो यूनिवर्सिटी आपको मार्कशीट के अंदर देगी। फिर एमए के अंदर क्या है, एमए के अंदर जो है आपका 8वां और 9वां ये जो है लेवल है, 9 लेवल माने गए। 9वां लेवल आप कर लोगे तो आप पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाएगी। मगर अगर आप 8वां लेवल करके ही पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको पीजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट जो है उपाधि आपको मिलेगी, और 9वां करते तो आपको पूरी पीजी की डिग्री मिलेगी आपको। ये बेसिक जो है हम ये कह सकते हैं जानकारी है आपके लिए लेवल के संबंध में, और उसके अंदर आपको दे रखा है कि कितने घंटे का कोर्स है, क्या है, वो सारी उससे आपको लेना देना नहीं। ये एक तो ये चीज होगी। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो सिलेबस है, अब सिलेबस के अंदर क्या था कि मोटे तौर पर जो है ज्यादातर यूनिवर्सिटी ने, और मैं राजस्थान की यूनिवर्सिटी की बात करूंगा, और उसमें क्या करा इन लोगों ने कि जो पुराने टाइम के अंदर जो वार्षिक परीक्षा होती थी, एक ही बार में परीक्षा होती थी, और उसमें क्या होता था, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर होता था जैसे। और ये एक जैसे कि आपको जानकारी ये तो होगी कि अभी जो नया जो शिक्षा पद्धति है वो केवल फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए, अभी के आज जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं उनके अंदर ये पद्धति लागू नहीं है। अभी आप जो फर्स्ट ईयर में अगर सेकेंड ईयर में आएंगे तो आपके वापस सेकेंड ईयर में हो जाएगी, थर्ड ईयर में आते हैं, इस तरह से आपका पहला बैच ये होगा। और अगर एमए प्रीवियस में और बीए फर्स्ट ईयर में, यहाँ पर ये यानी ग्रेजुएशन और पीजी के लेवल पे प्रीवियस लेवल पे ये लागू हुई शिक्षा पद्धति। पहली चीज तो ये। और दूसरा कि हर 6 महीने के अंदर आपकी परीक्षा होगी, ये आपको ध्यान रखना। तो उसके अंदर क्या होता कि पहले जो मुख्य परीक्षा होती थी उसमें उदाहरण के रूप में समाजशास्त्र की फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट ईयर की बात करें तो पहले जो फर्स्ट पेपर होता था समाजशास्त्र का परिचय, और दूसरा होता था भारतीय समाज। अब इसमें सेमेस्टर सिस्टम के अंदर क्या करा है कि जो भारतीय समाज का जो पेपर है या समाजशास्त्र का परिचय का जो फर्स्ट पेपर है उसको इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में कर दिया है। यानी कि शुरुआत के जो 6 महीने के अंदर परीक्षा होगी उसमें आपको 2 पेपर नहीं पढ़ने बल्कि 1 पेपर ही पढ़ना है। यानी एक तरह से ये मान लीजिए कि आपका जो सालाना जो कोर्स होता था, चाहे वो किसी भी विषय का हो, चाहे हिंदी हो, राजनीति विज्ञान हो, इतिहास हो, कुछ भी हो, भूगोल हो, इनको
आधा-आधा कर दिया गया है। यानी 6 महीने में आपको आधा कोर्स करना है और अगले 6 महीने में बाकी आधा कोर्स करना, और 20-20 नंबर के इंटरनल मार्क्स तो है ही आप लोगों के। तो इस तरह से करके ये एक तरह से आपकी सुविधाजनक भी हो गया। मगर एक थोड़ा-सा इसमें ये रहेगा कि शुरुआत वाले बच्चों के लिए ये जो है 3 साल का कोर्स होते-होते साढ़े 3-4 साल लग सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में यूनिवर्सिटी को सारा सेटअप जमाने में थोड़ा-सा समय लगता है। दूसरा अंतर ये है कि अगर आप जो स्वयं पाठी विद्यार्थी या प्राइवेट स्टूडेंट है, तो उनके लिए जो है यूनिवर्सिटी ने अभी डिसाइड नहीं कर पा रही, अलग-अलग यूनिवर्सिटियाँ, जैसे उदाहरण के रूप में राजस्थान में कुछ यूनिवर्सिटी ने ये तय किया है कि हम जो है एनईपी के अंदर जो सेमेस्टर सिस्टम है, यानी लागू तो प्राइवेट वालों पे भी रहेगा, मगर उनके सेमेस्टर के एग्जाम एक साथ लेंगे, यानी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का परीक्षा एक साथ लेंगे प्राइवेट वालों के लिए। मगर जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए हर 6-6 महीने में परीक्षा होगी। ये अभी तक फिलहाल यूनिवर्सिटी ने ये अपडेट जारी किया है। बाकी और भी जैसे अपडेट आएगा वो मैं आपको और आगे वीडियो में देता रहूंगा। और एक और अच्छी खबर ये है कि जैसे सुगाड़ा यूनिवर्सिटी की बात करें उदयपुर में, तो उन्होंने आगे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर और आगे छठा सेमेस्टर आएगा, उसके अंदर प्रैक्टिकल भी जो है शामिल किया। ये 20 नंबर के इंटरनल के अलावा बता दूं, जैसे भूगोल के अंदर प्रायोगिक परीक्षा होती है, वैसे इसमें भी आगे अलग-अलग यूनिवर्सिटी ने इसमें जोड़ा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसमें केस स्टडी होगी, यानी और ये मैं आगे वीडियो बनाऊंगा उसमें किस तरह केस स्टडी करनी है, वो सारी चीजें। फिलहाल के लिए ये छोटा सा वीडियो आपको बेसिक जानकारी देने के लिए मैंने बनाया है, जो एमए प्रीवियस और बीए फर्स्ट ईयर के अंदर जो विद्यार्थी, और घबराए नहीं। और एक और मेरी सलाह ये है कि जो 20 नंबर का असाइनमेंट कोर्स है, वो 8 से 10 नंबर का 8 से 10 पेज जो है आपको बनाने हैं, और उसमें ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो, अपने जो भी आपको टीचर पढ़ाते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, और बाकी आपका मुख्य ध्यान आपको बाकी 80 नंबर वालों पर रखना है। और आमतौर पर जो सिंसियर स्टूडेंट है उनको टीचर वैसे भी अच्छे नंबर देते हैं। और आगामी परीक्षाओं के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि मेरे सारे विद्यार्थी अपनी मंजिल पाए, सफलता हासिल करें, और देश और दुनिया और समाज का भला करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।